जय हो पिता ईश्वर की, उसके इकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की, क्योंकि उसने हम पर अपार दया बरसाई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज हम परम पावन त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं। आज के इसमें सपूजा विधान में अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ निवेदन है, अर्जियां हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर्गीय बेनेडिक्ट तिर्की, जो आज उनकी पुण्य तिथि है, परिवारजन चाहते हैं कि हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर के बेनेडिक्ट तिर्की की आत्मा को प्रभु अनंत शांति प्रदान करें, स्वर्ग राज में उसे जगह दे। चंदन आलोक खाखा और उसके परिवार की ओर से उनके नाना स्वर्गीय फ्रांसिस तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए आज उनका प्रथम पुण्यतिथि है। प्रार्थना करने के लिए वे अर्जी करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर उनके परिवार में अपनी आशीष और कृपा बरसाए। साथ ही साथ स्वर्गीय नाना अनस्तासियुस तिग्गा ग्राम विलायकोट की आत्मा की अनंत शांति के लिए भी वे अर्जी करना चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में जगह दे और दुखित परिवार को सांत्वना प्रदान करें। यश कुमार टोप्पो, जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, परिवारजन उनके पिता श्री बेंजामिन टोप्पो और परिवारजन चाहते हैं कि पिता ईश्वर की कृपा से यह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और वह ईश्वरीय कृपादान को अपने जीवन में ग्रहण कर वह प्रभु में अपने जीवन को बना सके और दिन प्रतिदिन ईश्वरीय कृपा में वह आगे बढ़ता जाए। आइए इन सभी मतलबों को आज के इस सपूजा बलिदान में हम पिता ईश्वर के लिए अर्पित करें। आज प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, जब हम पवित्र त्रित्व का समारोह मनाते हैं
पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों जन तीन अलग अलग होते हुए भी वे एक हैं। एक ईश्वर में तीन जन हैं। हमने यीशु के जीवन के विभिन्न घटनाओं को हमने मनाया है। जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान, और फिर आत्मा, पवित्र आत्मा का आना। हमने पेंतेकोस्त के दिन इन सारे घटनाओं को हमने मनाया है। आज हम ईश्वरीयता के आंतरिक जीवन के रहस्य पर हम मनन चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ईश्वर ने हमें क्यों यह रहस्य व्यक्त किए हैं, हम याद रखें। संत मत्ती के अध्याय 28 पर उस रहस्य के विषय में कहा गया है, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इस रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है। आइए आज जब हम इस पवित्र त्रित्व में ईश्वर के महोत्सव में हम भाग लेते हैं, इस विश्व पूजा बलिदान में भाग लेने के पहले हम अपने को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि हमारा यह मिस्र पूजा बलिदान जिसमें हम आज भाग लेते हैं, हम पवित्र मन से, पवित्र हृदय से हम भाग ले सकें और ईश्वरीय कृपा को हम प्रचुर मात्रा में अपने जीवन में पा सकें, ताकि हम भी ईश्वर के इस परम पावन योजना में शरीक हो सकें। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, हम भी अपने परिवारों में एक बने रह सकें, जिसके लिए पिता आज हम प्रत्येक के लिए, यीशु हम प्रत्येक के लिए आज प्रार्थना करते हैं। आइए हम कुछ मौन रहें और अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को प्रभु के सामने रखते हुए हम एक दूसरे से क्षमा मांगें, और विशेष करके पिता ईश्वर से, ताकि हम शुद्ध होकर के आज के इस मिस्र पूजा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने माध्यम से आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे एक परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। संख्या 20। दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमरे तो पापी करुणे दया, हमरे तो पापी करुणे दया, दया करो कृष्ण हमारो, दया
और के ऊंचे स्वर्ग में और की महिमा और यीशु क्रिस्त मालिक सोबे के पवित्र आत्मा संग आवा के महिमा में आमीन। महिमा और के ऊंचे स्वर्ग में और की महिमा महिमा और के ऊंचे स्वर्ग में और की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमा में एकता की आराधना करें। हे पिता ईश्वर, यश कुमार टोप्पो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं। उन पर तो अपनी आशीष वर्षा और पूरे परिवार को तो अपने छत्र छाया में बनाए रख और उन्हें आशीर्वाद से भर दे। हे प्रभु, स्वर्ग के फ्रांसिस्कर की, स्वर्ग के अनास्तासियोस तिग्गा और स्वर्ग के बेनेडिक्ट तिर्की को हम तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उनकी आत्मा को ग्रहण कर और उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में जगह दे और परिवार जनों को तो अपनी आशीष से भर दे। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो कि इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है।
प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार सकते हैं, अब्बा हे पिता। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उनकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आइए आज के इस त्यौहार को, जब हम त्रित्व में ईश्वर को हम याद करते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं, हम जरा समझने का प्रयास करें कि ये तीनों जन किस प्रकार एक हैं। आप सभी ने वाष्प बनते हुए देखा है। जब आप हांडी पर पानी चढ़ाते हैं और जब आग धधकती है तो वाष्प बनता है। आपने बर्फ को देखा है और कुछ दिनों पहले आपने बारिश होते हुए आपने देखा। ये पानी के तीन रूप हैं, लेकिन ये तीनों एक हैं। ये पानी के तीन रूप हैं, लेकिन ये तीनों एक हैं। पानी के विभिन्न रूप, यानी कि ये तीन रूप हैं, लेकिन पानी एक है। इसी प्रकार प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, ईश्वर एक है, लेकिन तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी रहस्य को संत अगस्टिन, हिप्पो के बिशप, जानने का प्रयास भी करते थे, जिन्होंने कई लेख, पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। वह पवित्र आत्मा के ऊपर में वे लिखना चाहते थे, जानना चाहते थे, और वे एक दिन कहा जाता है समुद्र के किनारे वे भ्रमण कर रहे थे। उसी वहाफोह में, उसी उधेड़-बुन में, उसी विषय पर वह मनन चिंतन करते हुए वे घूम रहे थे, और उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटे से बालक को देखा। वह बालक अपने नन्हे हाथों से समुद्र के जल को लेकर के एक छोटे से गड्ढे में उसे डाल रहा है। कई बार ऐसा करते हुए उन्होंने देखा और उसे रहा नहीं गया, और वे जाकर के उनसे पूछते हुए, बालक आप क्या कर रहे हो? और वह बालक कहता है कि मैं इस समुद्र के पानी को मैं सुखाना चाहता हूँ, और पूरे के पूरे पानी को इस छोटे से गड्ढे में मैं डालना चाहता हूँ। और संत अगस्टिन को हंसी आती है, वह मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं कि यह असंभव है, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। और फिर वह छोटा बालक कहता है कि अपने इस छोटे से मन से, दिमाग से आप पवित्र त्रित्व को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, यह असंभव है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, यह एक रहस्य है। हम ईश्वरीय इस रहस्य को समझने में हम असमर्थ हैं, लेकिन हम निसंदेह इस पर हम विचार कर सकते हैं, समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। ईश्वर ने समय समय पर बाइबल में अपने को मनुष्यों के लिए उन्होंने व्यक्त किया है। त्रित्व में ईश्वर ने अपने आप को समय समय पर मनुष्यों के लिए व्यक्त किया है। उसने अपने को त्रित्व में ईश्वर के रूप में व्यक्त किया है। ईश्वर एक है, किंतु एक में वे तीन जन हैं। और इसे आइए हम समझने का प्रयास करें कि बाइबल में क्या कहा गया है। बाइबल में इस पर क्या कहा गया है? ईश्वर एक है, लेकिन एक ईश्वर में तीन जन हैं। क्या पुराने व्यवस्था में इसका उल्लेख है? जी हाँ, इस पुराने व्यवस्था में भी इसका हम उल्लेख पा सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में कहा गया है, ईश्वर ने कहा हम
मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। ईश्वर ऐसा नहीं कहते कि मैं उसे मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाऊंगा, वे नहीं कहते, लेकिन वहां पर कहते हैं हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। पुनः उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में पद संख्या 22 में कहा गया है, उसने कहा भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। जब आदम एवा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब ईश्वर भ्रमण करने के लिए आया तो ये दोनों छिप गए थे, और हमने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया और हमने आपके विरुद्ध पाप किया और इसलिए हम छिप गए हैं। ईश्वर कहते हैं, उसने कहा कि भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। और इस तरह से वहां तीनों जनों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 6 और 7 में हम पाते हैं कि जब मनुष्य मीनार बना रहा था और ईश्वर तक, स्वर्ग तक वह पहुंचना चाहता था, तो उस समय ईश्वर ने क्या कहा, हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को न समझ पाए। हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को समझ ना पाए। पुनः इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 8 में हम पाते हैं, मैं किसे भेजूं, मेरा संदेशवाहक कौन होगा, ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं कहता है, लेकिन वह कहता है कि मैं किसे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा। नए व्यवस्था में भी हम इसका जिक्र हम पाते हैं, सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, जैसे कि आज के सुसमाचार में कहा गया है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में, जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। पवित्र आत्मा जो मेरे पास, जो मेरे लिए मिला और जो मैंने उसे बतलाया है वह तुम्हें वही बतलाएगा। और इस तरह से यहाँ पर भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में जिक्र किया गया है। संत योहन अध्याय 17 पद संख्या 11 में पुनः कहा गया है, परम पावन पिता तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। परम पावन पिता तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। और इस तरह से यीशु ने अपने इन वक्तव्य से प्रमाणित कर दिया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों जन हैं और तीनों जन एक हैं। और इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, यीशु की यह प्रार्थना हम सबों के लिए एक सूत्र में बांधे रखे रहने के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार परम पावन पिता तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। यीशु ने हम प्रत्येक के लिए यह प्रार्थना की। और इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आप अपने पारिवारिक बलि वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु हम प्रत्येक के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि हम प्रत्येक
परिवार में एक बने रह सके। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक बने रहे, वैसे ही हम भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह अपने परिवारों में एक बने रह सके, ताकि हम ईश्वर के उस महिमा को प्रकट कर सकें अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, जिसे उन्होंने अपने ईश्वरीयता के द्वारा प्रकट किया है। ईश्वर हम प्रत्येक को आशीष दे, हम प्रत्येक की मनोकामनाएं पूरी करें। प्रेरितों का धर्मस्थान प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण भी कर सकें। ईश्वर हम प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। सर्वप्रथम प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें प्रदान करें, ताकि वह कलीसिया की अगुवाई और संरक्षण आत्मिक धार्मिक रूप से कर सकें, और हम प्रत्येक को ईश्वरीयता की आभा उनके वचनों से, उनकी शिक्षा से हमें मिल सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना वायरस से संक्रमित सभी भाई बहनों के लिए आइए हम प्रार्थना करें, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, कि ईश्वर वैज्ञानिकों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि इसका निराकरण के लिए वे कार्य कर सकें, औषधि की वे खोज कर सकें, टीकाकरण के लिए वे कार्य कर सकें, और ईश्वर उनके कार्यों में आशीष प्रदान करें, ताकि मानव सुरक्षा के लिए वे कार्य कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया में युवा वर्ग के लिए हम प्रार्थना करें, जिनके कंधों पर कलीसिया टिकी हुई होगी। हम प्रार्थना करें कि ये युवा जन अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा संचालित कर सकें, आध्यात्मिक रूप से वे अपने को सुव्यवस्थित कर सकें, सुदृढ़ कर सकें, और अपना योगदान कलीसिया के उत्थान के लिए, कलीसिया के सुदृढ़ीकरण के लिए वे दे सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिता भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में अडिग रह सकें, और अपने धार्मिकता के कारण वे ईश्वरीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए ईश्वरीय कृपा को अपने परिवारों में वे प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए स्वर्गीय बेनेडिक्ट की, स्वर्गीय फ्रांसिस की और स्वर्गीय अनस्तासियुस तिग्गा के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में ग्रहण करें और परिवारजनों को
सांत्वना दे और अपने आशीष और कृपा के द्वारा परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यश कुमार प्रभु जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और वह आध्यात्मिक रूप से वह दिन प्रतिदिन वह विकसित होता जा सके और ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए अपने आप को वह ईश्वर के पुत्र के रूप में वह अपने आप को पा सके। ईश्वरीय कृपा उन्हें प्रचुर मात्रा में मिले और परिवारजनों को भी ईश्वर की आशीष प्राप्त हो। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण के लिए मौन रहें और अपने निजी आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को ईश्वर पिता के लिए हम अर्पित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्तिया का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पृष्ठ संख्या 144 144। सब कुछ हमरे के अबा चढ़ा तेरा रे के अबा मर चुकी चढ़ा तेरा रे के अबा मर चुकी धरती के फल फूला से जीवन सवारा धरती के फल फूल से जीवन सवारा रे दया कर छिपे के आवाज की रे दया कर छिपे के आवाज की सब कुछ हमरे के अबा प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त वचन से लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए, इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है, वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता
तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हुए कहते हैं, परमेश्वर सर्व पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का नल, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों स्वर्गीय फ्रांसिस की, अनस्तासियोस तिग्गा, बेनेडिक्ट की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। ये प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी त्रित्व में ईश्वर की प्रशंसा हम एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ Amen.
पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। पेज 27। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत में बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। एक शक्ति में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। एक शक्ति में जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, यीशु की प्रार्थना आज हम प्रत्येक के लिए कि हे पिता, जिस प्रकार हम एक हैं, ये भी एक बने रहे।
वही प्रभु आज पुनः हमारे हृदय में आना चाहते हैं, ताकि अपनी उपस्थिति से हम परिवारजनों को एक बनाए रख सकें, एक ही प्रेम के धागे पर वे हमें पिरोए रख सकें, और अपनी कृपा से हम प्रत्येक को पोषित करता रहे, और कि हम एक परिवार के रूप में बने रह सकें। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं से मेरे ये तेरे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करते हैं। पृष्ठ 177 177। Yes,
इस प्रार्थना को आप अपने मन ही मन आप दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है, अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको अपने सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना वायरस पर आप दृष्टि दौड़ाएंगे तो भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं और हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारे जागने का समय आ गया है, अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप मौन रह करके भारत में संक्रमित सभी भाई बहनों को आप याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। उन सभी योद्धाओं को जो कोरोना संक्रमित भाई बहनों के लिए कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उनके कार्यों में उन्हें आशीष दें, कि वे सतत प्रयत्नशील बने रह सकें और ईमानदारी पूर्वक वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। साथ ही साथ आइए हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आज तक प्रभु ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें हर प्रकार के संक्रमण से प्रभु बचाए रखे, कि वे ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वर की महिमा में वे दिन प्रतिदिन वे बढ़ते जा सकें और ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। आइए हम माता मरियम के संरक्षण में इन सारे भाई बहनों को, स्वयं को हम अर्पित करें और हम माता मरियम से हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, और तेरे गर्भ का फल यीशु, हे संत मरियम में ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रसाद भजन। आप लोग पुत्र हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेज दिया है, जो पुकारता है अब्बा पिता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, यह पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संख्या 226।
शादी पर दूसरा पुकार। एफएम कुमार गुप्ता, जयलाल और रोजालिया का बेटा बीजापारा गांव, शांतिपारा बारिश, और कुमारी संध्या रानी दिग्गा, श्री प्रभु दयाल और श्रीमती सुगरदानी की बेटी करवा गांव, चिल्ला बारिश। अजय कुमार इक्का, श्री केवल राम और स्वर्गीय मरियम का बेटा जवाहर पथराई बारिश, और कुमारी आरती के बेटा श्री आनंद और श्रीमती सरोज की बेटी बासन गांव, शांतिपारा बारिश। विनोद तिर्की, श्री बेनेडिक्ट और श्रीमती कीर्ति रोज का बेटा बाजार पारा मोहल्ला, वाड्रक नगर बारिश, और कुमारी आलमा किरण बारा, स्वर्गीय अलविस और श्रीमती सुसन्ना की बेटी दुर्गा पानी, अंबिकापुर बारिश। पहला पुकार नवनीत फल्को, प्रफुल्ल और विनीता का बेटा डबवा गाँव, शिंगो बारिश, और अनिता कुमारी कुजूर, रघुवीर और ख्रिस्त कुमारी की बेटी मंगारी गांव, शांतिपारा बारिश। समीर इक्का, स्वर्गीय निर्मल और मरिया किरण का बेटा घाघरा गांव, कोंगो घाघरा बारिश, और रूबी बखला, तेज कुमार और निर्मला की बेटी भिलाई खुर्द, भिलाई बारिश। इनके संबंध में कोई भी रोक टोक हो तो अपने संबंधित पल्ली पुरोहित को जल्द से जल्द सूचित करने की कृपा करें। तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर एक विशेष मुद्दे पर जो जानकारी देनी थी, अभी तक ऑनलाइन उसे प्रसारित नहीं किया जा सका है। हो सकता है कि आज किसी भी समय आप इसे देख सकेंगे फेसबुक और यूट्यूब में। वो विषय है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के संबंध में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसके संबंध में मालूम ना होने पर भी गड़बड़ियाँ या गलतियाँ लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जिसे आप स्वीकार में आना चाहिए। परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार में बच्चों की संख्या का निर्धारण। एक बच्चा या 2 बच्चे चाहिए या 3 बच्चे, या ईश्वर जितने देते हैं, ये अपने ऊपर प्रत्येक दंपति पर है। और आप संख्या निर्धारण कर रहे हैं तो उसके लिए आप कंडोम या पिल्स, गर्भ निरोधक पिल्स का उपयोग कर रहे हों, अगर ये कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार नहीं है तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि पाप स्वीकार में इस तरह की बात नहीं होती है। किसी दंपति को अब की स्थिति में बच्चे नहीं चाहिए, ऐसी भी सोच लेकर चलते हैं। महिलाएं अपना स्वरूप इससे बिगड़ती है, ऐसा सोच लेकर चलती हैं। ये भी गलत है। शादी का जो उद्देश्य है वही विफल हो जाता है। इसलिए इस तरह के विचार रखना भी इस शिक्षा के अनुसार। तो हम लोग क्या को अपनाते हैं? नेचुरल फैमिली प्लानिंग।
प्राकृतिक परिवार नियोजन, जिसमें आपको जितने बच्चे चाहिए और जब नहीं चाहिए तो प्राकृतिक परिवार नियोजन का जो तरीका है उसे अपनाएं। जो गर्भधारण के लिए जो फर्टाइल पीरियड है तो उस समय आप इससे परहेज करें। सरोगेट मदरहुड, कुछ लोग इसके लिए धड़ल्ले से जा रहे हैं, मतलब पत्नी से बच्चे होने या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है और इसलिए दोनों आपस में सहमति प्रकट करते हैं कि किसी अन्य महिला से बच्चा लिया जाए। तो उसमें क्या होता है, पति किसी दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, वो गर्भधारण करेगी और बच्चा जन्म देने के बाद में इस दंपति को उस बच्चे को सौंप देगी। ये कलीसिया की शिक्षा अनुसार सही नहीं है। तो आप होगा, अब कुछ लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी जा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो रहा है, पत्नी का जो यूट्रस है जहाँ गर्भधारण होता है उसमें किसी कारणवश बीमारी के कारण या अन्य प्राकृतिक गुण विकसित न होने के कारण पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष का जो स्पर्म है और महिला की जो एग है उसे लेकर के अलग से गर्भधारण का तरीका या बच्चे के निर्माण का तरीका अपनाया जाता है, तो इसे टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। तो इस तरह के तरीके के लिए भी लोग अब जा रहे हैं। किसी ने बताया नहीं, इसलिए उनको लगता है कि ठीक ही है, ये तो विज्ञान का अनुसंधान है, खोज है, तो ये तो हमारे लिए ही है। तो इस तरह की भावना या सोच लेकर के लोग अपना रहे हैं, जो अभी तक कलीसिया के द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत अगर इसमें कुछ सुधार के साथ हो सकता है तो वो आने वाले समय के लिए है। अभी के लिए तो इस तरह के जो उपकरण या उसके माध्यम से बेबी या बच्चा प्राप्त करने का तरीका है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आम बीमारियां जो होती हैं, प्रेगनेंसी के पीरियड में सावधानियां जो हैं, साफ सफाई वगैरह परिवार में, तो इसके संबंध में इस लेसन में आपको बताया जाएगा, संभवतः आज आपको मिल जाएगा। और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आइए। आपका एक कंप्लीट और फाइनल नोटबुक जो भी लेसन्स दिए गए हैं उसके ऊपर होना है, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव 15 मिनट के सवाल दिए जाएंगे, उसको आपको यहाँ हल करना होगा। तो ये लेसन आज आपको मिल जाएगा, लेसन अटेंड कीजिए और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार सर्टिफिकेट के लिए आइए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित